आपको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गया? इन क्वेश्चंस को किस कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। देयर आर 3 कैटेगरीज। आप सिली मिस्टेक के अंदर ज्यादा चीजें डालते हो, इसीलिए सिली मिस्टेक हर बार बढ़ती जाती है, आप करेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे वो हर बार क्या करता था, हर बार मेडिसिन ऐड कर देता था, सारी चीजें दे दी, स्टीरॉइड, एंटी फंगल, पता नहीं एंटी बैक्टीरियल, जितने टाइप की एंटीबायोटिक थी सब दे दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। और यदि आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा, हर टेस्ट पेपर के बाद आपको ये एनालिसिस करनी है। और फिर जो भी बच गया रिमेनिंग ऑल किस में जाएगा? कॉन्सेप्ट में। रिमेनिंग ऑल किस में जाएगा? कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको सिखाता हूं आज पेपर को एनालिसिस करना, क्योंकि आप पेपर को एनालिसिस करना नहीं जानते हो। इस वजह से क्या होता है, आप मेहनत करते जाते हो लेकिन आउटपुट नहीं आता है। तो समझो जरा पेपर को कैसे एनालाइज करना है। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो टोटल हम पेपर की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना इसको। पेपर को हम पेपर की बात कर रहे हैं, तो पेपर में मान लो कितने क्वेश्चन है टोटल, आपको अटेम्प्ट करने हैं 180। समझना जरा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 180। अब 180 क्वेश्चन में से मान लो आपने अटेम्प्ट किए, मान लो आपने अटेम्प्ट कितने कर लिए? 170 आपने अटेम्प्ट कर लिए। समझ में आ गया? कितने कर लिए आपने? 170 आपने क्या कर लिए? अटेम्प्ट कर लिए। क्लियर है? और 10 आपने क्या कर दिए? छोड़ दिए। अनअटेम्प्टेड आपने क्या कर दिए? अनअटेम्प्टेड। समझ में आ गया? कैसे कर दिया आपने, मुझे बताओ। अनअटेम्प्टेड कर दिए। अब ये जो 170 क्वेश्चन है, इस 170 क्वेश्चन में से मान लो आपके 110 जो है वो कैसे हो गए? करेक्ट। क्या हो गए? करेक्ट। और आप मुझे बताओ इसके बाद में आपके कितने हो गए? 60 आपके क्या हो गए? इनकरेक्ट। 60 क्वेश्चंस क्या हो गए आपके? इनकरेक्ट। आपको ध्यान इसी पे देना है। समझ में आ गया? आपको ध्यान इसी पे देना है, आपको ध्यान उस पे नहीं देना है कि जो आपके करेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। आपको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। समझ में आ गया? इन क्वेश्चंस को किस कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है। देयर आर 3 कैटेगरीज। केवल 3 वजह से गलती हो सकती है। मैं बायो की बात कर रहा हूं, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला है सिली मिस्टेक। आप सिली मिस्टेक के अंदर आप किसको डालोगे, मैं आपको अभी बताता हूं। करेक्ट डायग्नोसिस होगी तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा, आप देख लेना। समझ में आ गया? करके देखो। क्लियर है? दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एरर। हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज एरर। और तीसरी तरफ आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सिली मिस्टेक, लैंग्वेज एरर। और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल एरर। क्लियर है? अब सिली मिस्टेक के अंदर क्या आएगा? सिली मिस्टेक के अंदर केवल और केवल आएगा यदि आपने ओएमआर को गलत फिल कर दिया है। समझ में आ गया? ओएमआर फिलिंग मिस्टेक बस इसके अंदर आएगी। ओएमआर फिलिंग मिस्टेक, कोई भी फिलिंग मिस्टेक ओएमआर की। मैं अभी आपको बताऊंगा ओएमआर भी आपको कैसे फिल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? ओएमआर फिलिंग मिस्टेक यदि है, ओएमआर फिलिंग मिस्टेक यदि है तो आप मुझे बताओ किसके अंदर जाएगी? सिली मिस्टेक। इसके अलावा कोई भी सिली मिस्टेक के अंदर नहीं डालना। आप सिली मिस्टेक के अंदर ज्यादा चीजें डालते हो, इसीलिए सिली मिस्टेक हर बार बढ़ती जाती है, आप करेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे वो हर बार क्या करता था, हर बार मेडिसिन ऐड कर देता था, सारी चीजें दे दी, स्टीरॉइड, एंटी फंगल, पता नहीं एंटी बैक्टीरियल, जितने टाइप की एंटीबायोटिक थी सब दे दिया, कुछ ठीक नहीं हुआ। समझ में? अगर हार्डली दो शैम्पू दिए उससे बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस बात को समझना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ बात कर रहे हैं लैंग्वेज एरर। आपने क्वेश्चन पढ़ते टाइम मान लो आपको पूछा है इनकरेक्ट देखना है, क्या करना है? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, आपने करेक्ट को लगा दिया, आपने करेक्ट को टिक कर दिया। इनकरेक्ट पूछा है, आपने करेक्ट को टिक कर दिया। समझ में आ गया? इसका वाइस वर्सा। मान लो करेक्ट को पूछा है, किसको पूछा है? करेक्ट को पूछा है, आपने इनकरेक्ट को क्या कर दिया? मार्क कर दिया। तो ये आपको पता लगेगा कि आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर रहे हो। और यदि आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा, हर टेस्ट पेपर के बाद आपको ये एनालिसिस करनी है। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तीसरा, मान लो आप नहीं देख पाए कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड, मिस मैच नहीं देख पाए। समझ में आ गया? क्या नहीं देख पाए आप मुझे बताओ? मिस मैच नहीं देख पाए। क्लियर है? आप इनकरेक्ट नहीं देख पाए, आप नॉट नहीं देख पाए। ऐसे जो वर्ड हैं, यदि इन वर्ड की वजह से गड़बड़ी हो रही है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इसका मतलब अब जब आप नेक्स्ट टाइम पेपर पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम पेपर पढ़ोगे तो आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को सर्कल करना है और इन पे ध्यान देना है। समझ में आ गया? इसके अलावा कोई भी रीजन आ जाए, कोई भी रीजन आ जाए, इट वेंट टू कॉन्सेप्चुअल एरर। किस में जाएगा? कॉन्सेप्चुअल एरर में जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में लैंग्वेज एरर नहीं होते जनरली, वहां पर आप कैलकुलेशन एरर को पुट कर सकते हो। किसको डाल सकते हो? सिली मिस्टेक के बाद कैलकुलेशन एरर्स को डाल सकते हो। और फिर जो भी बच गया रिमेनिंग ऑल किस में जाएगा? कॉन्सेप्ट में। रिमेनिंग ऑल किस में जाएगा? कॉन्सेप्ट में। अब आप क्या करोगे? आप 3 डायरी बनाओ।
समझ में आ गया? या 3 डायरी बना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। समझ में आ गया? बॉटनी जूलॉजी एक में ही कर सकते हो। क्लियर है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। समझ में आ गया? तो आप ऐसे हर टेस्ट में क्या करोगे, अब देखो जरा, जैसे मान लो टेस्ट है, मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, कैसे लिखोगे, यहां पर लिखोगे टेस्ट। क्लियर है? यहां पर लिखोगे टेस्ट का नंबर कौन सा है, यहां पर लिखोगे डेट। समझ में आ गया? और यहां पर लिखोगे सिलेबस। क्या लिखोगे आप मुझे बताओ जरा, सिलेबस। क्या लिखोगे जल्दी से आप मुझे बताओ, सिलेबस लिखोगे। क्यों सिलेबस लिखना जरूरी है? जब मान लो आप फाइनल लेंथ फुल लेंथ पेपर करोगे और मान लो बार बार सपोज करो आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि इकोलॉजी वाला पेपर उठा के देखोगे, जब आपने इकोलॉजी का पढ़ा था, और आप क्या करोगे उसमें देखोगे कि आखिर कौन सी चीज में उस समय मैंने गड़बड़ करी थी, और उसको सबसे पहले पढ़ोगे। बात समझ में आ गया? क्या करोगे उसको आप मुझे बताओ, जो सबसे अच्छा डॉक्टर क्या होता है, वो डायग्नोसिस करता है, और जो नॉर्मल डॉक्टर होता है वो कुछ भी ट्रीटमेंट दे देता है। समझ में आ गया? तो आपको स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो मैं आपको स्पेशलिस्ट बनने का तरीका बता रहा हूं, बन जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ, यहां पर हमने सिलेबस को मेंशन कर लिया, इस तरफ हमने क्या लिख लिया बताओ जरा, इस तरफ हमने लिख लिया सिली मिस्टेक्स। क्या लिख लिया हमने? सिली मिस्टेक्स। पूरा क्लियर है? इस तरफ हमने क्या लिख ली? सिली मिस्टेक्स। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ हमने क्या लिख ली? लैंग्वेज एरर। क्या लिख लिया हमने? लैंग्वेज एरर। क्लियर है? तीसरी तरफ हमने क्या लिख दिया? कॉन्सेप्चुअल एरर। तीसरी तरफ हमने क्या लिख दिया? कॉन्सेप्चुअल एरर। अब उस पेपर को संभाल के रखना है और उस पेपर में ऐसे नंबर डालते जाना है। समझ में आ गया? मान लो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आपका ऐसा हुआ था, मान लो क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो आपका ऐसा हुआ था, और यहां पर लिखो कि आप नोट को नहीं देख पाए थे, सर्कल सर्कल कर लो। अब आप मुझे तो कॉन्सेप्चुअल में, मान लो आपका कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया, किसका? आर का, बायोटिक पोटेंशियल का। किसका हो गया? बायोटिक पोटेंशियल का। समझ में आ गया? किसका हो गया? अरे जैसे टेस्ट रिपोर्ट आता है ना, ब्लड रिपोर्ट आती है कि कौन कौन सी चीजें कमी है, उन चीजों को इंप्रूव करना है, उसी तरीके से ये आपका रिपोर्ट है, कौन कौन सी चीज आपकी कमी रह गई, इसको बनाते जाओ और इसके बाद पढ़ते जाओ। समझ में आ गया? इसको बनाते जाओ, इसके बाद में बढ़िया से पढ़ते जाओ। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी मैं आपको वो बताता हूं कैसे ओएमआर फिल करना है, वो भी मैं आपको ओएमआर फिल करने का तरीका बताता हूं। मैं आपको ओएमआर फिल करने का तरीका बता देता हूं। क्या बता दे रहा हूं आप मुझे बताओ? ओएमआर फिल करने का तरीका बता देता हूं, तो जरा ध्यान से देखो। क्लियर है? जैसे मान लो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, मान लो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1, यहां लिखा हुआ है ABCD, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। आप जब क्वेश्चन करते हो ना, जैसे मान लो यहां पर ये सर्कल बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं? सर्कल बने हुए हैं, ये सर्कल बने हुए हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो आप जब क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते ही उसमें एक हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन बना दिया करो। समझ में आ गया? आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करते ही मान लो उसका आंसर बी है, आपने बी में ऐसे मार्क कर दिया। मान लो ये आपने छोड़ दिया, आगे बढ़ जाओ, सी है इसका आंसर, सी है इसको मार्क कर दो, इसका ऐसा इसको मार्क कर दो, इसका ऐसा इसको मार्क कर दो, इस तरीके से मार्क किया करो। और उसके बाद में जब फिल करते हो तो हमेशा स्टार्ट किया करो, पहले इस बाउंड्री को ऐसे मार्क किया करो। फिर से देख लो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहले इस बाउंड्री को मार्क किया करो जिससे वो बाहर ना चला जाए, फिर ऐसे भरा करो। आप करके देख लो, आप कोई भी तरीका अपनाओगे, इस तरीके, ये तरीका सबसे फास्ट है। मैंने सारे तरीके जो है अपने टाइम पे ट्राई करके देखे थे, ये तरीका सबसे ज्यादा फास्ट है, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा क्या करोगे? पहले बाउंड्री को ऐसे करोगे, फिर ऐसे कर दोगे, तो इससे ये लाइन बाहर भी नहीं जाएगी, ओएमआर सीट प्रॉपर तरीके से रीड होगी। सभी को समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, विश यू गुड लक। समझ में आ गया? और एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए भी आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आप लोग क्या करो, पेपर दो। क्लियर हो गया?